ओके। तो लास्ट सेशन जो हमने ये काम किया था उसी को थोड़ा एक बार रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, रिकैप करने के बाद आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट को मैं चला लेता हूँ विद द हेल्प ऑफ कमांड php आर्टिशन। ठीक है, मेरे ख्याल में स्टूडेंट का फॉर्म बनाया था। ठीक है, और 4 फील्ड्स थी उसके अंदर भी। ठीक है, तो ये हमारा जो सर्वर है वो ऑन हो चुका है और गूगल पे जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आके यहाँ खुला हुआ है, मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। ठीक है, ये एम्प्लॉय का जो हमने अभी थोड़ी देर प्रैक्टिस की और ये अभी हमारा स्टूडेंट वाला आ गया। ओके, इसको एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या चल रहा है या नहीं चला। यहाँ पे भी सेम काम हुआ है जो हमने अभी किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं लगा लेता हूँ हमारा स्टूडेंट जो है ना, तलाल अहमद। ठीक है, ये भी हमारी क्लास की एक पर्सनैलिटी है। चलें जी, कोर्स डीआईजम और एड्रेस यहाँ पे लगा लेते हैं कराची। चलें जी, रजिस्टर। तो आप चेक कर सकते हैं लास्ट टाइम हमने जो प्रोजेक्ट चलाया था जिस हालत में था उसी हालत में अवेलेबल है। यहाँ तक हमने डेटा फेच करवा लिया है, मतलब सेम काम हो चुका है। अब इस डेटा को किसी व्यू के ऊपर भेजना है, तो व्यू के ऊपर भेजने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, क्या स्टेप्स है, नोट करो किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हमें जरूरत पड़ेगी, पहला काम हमें क्या करना है, ठीक है, एक व्यू बनाना है। नोट करो बेटा, एक व्यू क्रिएट करना है। यहां तक के स्टेप्स अलग थे, ठीक है, और यहाँ के स्टेप्स अलग है। ठीक है, तो पहला काम है हमें व्यू क्रिएट करना है, नया व्यू बनाना है और व्यू को डिजाइन करना है। ठीक है, तो यही बड़ा स्टेप है, इसको ही करने में टाइम लग जाएगा। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, हम डिजाइन एरे थ्रो करेंगे। हाँ, डिजाइन है, एरे थ्रो करेंगे फ्रॉम कंट्रोलर। क्या करेंगे, एरे को थ्रो करेंगे फ्रॉम कंट्रोलर को, जो है ना, कंट्रोलर से डेटा बना के, मतलब एरे बना के और थ्रो करेंगे व्यू को। कि क्या होगा, डेटा सबमिट किया, मेथड के पास आ गया, कंट्रोलर के पास आ गया, कंट्रोलर थ्रो करेगा व्यू को। थ्रो का मतलब फेंकेगा। ठीक है, और तीसरी चीज जो आपको जरूरत होगी वो होगी राउट फॉर टेबल या व्यू, जो आप व्यू बना रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जो व्यू आप अभी बनाएंगे उसको चलाने के लिए राउट तो बनाना पड़ेगा, अदरवाइज वो। ठीक है, तो चलते हैं, काम करते हैं। बैक किया, रिफ्रेश किया और उसको शुरू करते हैं। तो जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर लो। पहले मैं सर्वर को बंद करूंगा, मुझे एक व्यू बनाना है। तो व्यू बनाने की कमांड क्या है, php आर्टिशन मेक सिंगल कोलन, यहाँ पे हाँ, और राउट बनाने के बाद डबल है व्यू। आपको व्यू बनाना है, व्यू बनाएंगे। पहले हम कंट्रोलर बना रहे थे तो मैं एक कंट्रोलर लिखा था, अब मुझे व्यू बनाना है तो मैं व्यू लिखता हूँ। नाम क्या रखना है व्यू का, मर्जी है आपकी, नाम के बीच में बस स्पेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आके लगा दिया कि भाई मुझे लगाना है व्यू स्टूडेंट। क्या रखेंगे नाम, व्यू स्टूडेंट। एंटर कर दिया तो आपका जो व्यू है वो बन चुका है। और जैसे कि कंट्रोलर का इसको पाथ पता होता है, व्यू का भी इसको पाथ पता है कि भाई रिसोर्स के फोल्डर के अंदर, व्यूज के फोल्डर के अंदर ही बनाना है इसको। क्लियर है, चले जी, आते हैं VS कोड के अंदर और आप चेक कर सकते हैं आपका जो व्यू है वो बन चुका है। हमने अभी वेलकम के अंदर काम किया था, फॉर्म का पूरा फॉर्म इसके अंदर बना हुआ है। ठीक है, और अभी अभी ये हमने व्यू बनाया, नाम क्या रखा, व्यू स्टूडेंट। ठीक है, तो चलो जी, व्यू स्टूडेंट को जल्दी से डिजाइन कर लेते हैं। डिजाइन करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा हमें, ठीक है, पर हो जाएगा। ठीक है, HTML का बॉयलर प्लेट, यहाँ पे मुझे बूटस्ट्रैप की लिंक चाहिए, तो वेबसाइट पे नहीं जाते, पड़ी हुई है, कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे आके मैंने इसको किया कॉपी और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया, हो गई लिंक पेस्ट। जल्दी से डिजाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आके जी, स्क्रिप्ट की खास जरूरत भी नहीं है, डिजाइन इसी से आती है। स्क्रिप्ट हमारे उस काम के लिए आती है जहाँ पे कोई लॉजिकल काम हो, किसी बटन के ऊपर काम हो। जैसे आप अगर नेव बार उठा के रखेंगे ना यहाँ बूटस्ट्रैप की, तो अगर आपके पास स्क्रिप्ट का वो लिंक नहीं होगा जावास्क्रिप्ट का, तो वो बटन काम नहीं करेगा। ठीक है, तो अभी कोई बटन वगैरह पे काम नहीं है, तो मैंने एक को ही कॉपी कर लिया। चलें जी, यहाँ पे आके मैंने कंटेनर लगा दिया, कंटेनर के बाद my5। ठीक है, इन क्लासेस का काम आपको पता है। ठीक है, नीचे आ गया, हेडिंग लगा लेते हैं और यहाँ हेडिंग को मैं टेक्स्ट सेंटर कर लेता हूँ। नाम रखते हैं हेडिंग का लिस्ट ऑफ यूजर स्टूडेंट, सॉरी स्टूडेंट का डेटा है तो लिस्ट ऑफ स्टूडेंट।
यहाँ पे आके मैंने लगा दिया HR और विड्थ 50 और .mx ऑटो। टेबल के अंदर रखना है तो टेबल बना लेंगे। यहाँ पे आके टेबल लगाया, टेबल के ऊपर टेबल की क्लासेस बूटस्ट्रैप के, टेबल का कलर क्या रखें, कलर फॉर्म का कलर वाइट है, टेबल का कलर आपकी मर्जी है, कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से हम रखेंगे सेकेंडरी रखेंगे। सेकेंडरी कौन सा कलर होता है? किसने कहा आपको? प्राइमरी ब्लू होता है, सेकेंडरी होता है ग्रे कलर। ठीक है, हाँ यहाँ पे ध्यान दो बेटा। और यहाँ पे आके मैंने TR बना दिया। अब देखो ये जो अभी मैं टेबल बनाने वाला हूँ, ठीक है, ये ऐसा होगा कि हम फॉर्म सबमिट करेंगे, जिस यूजर का डेटा होगा वो डायरेक्ट इस व्यू के ऊपर आ जाएगा। पर ऐसा नहीं होगा कि वो मल्टीपल यूजर्स आते रहेंगे, एट अ टाइम वन ही यूजर आएगा, क्योंकि आपके पास डेटाबेस कनेक्टिविटी नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि जब तक आप फॉर्म सबमिट करते हैं, डेटा कंट्रोलर के पास गई, वो वेरिएबल्स के अंदर पड़ी हुई है, वेरिएबल्स तब तक जिंदा होंगे जब तक आप उस व्यू के ऊपर खड़े होंगे। ठीक है, तो वक्त के साथ हम डेटाबेस कनेक्टिविटी करेंगे तो मल्टीपल यूजर्स होंगे, अभी के लिए एक ही आएगा एट अ टाइम। तो मैं जो टेबल बनाने वाला हूँ उस टेबल का डिजाइन कुछ इस तरीके का होगा। नॉर्मली हम हेडिंग जो रखते हैं वो ऊपर रखते हैं, यहाँ पे नेम रखा और यहाँ पे दूसरी चीज से रखी, तीसरी चीज, पर मैं चेंजिंग सिर्फ इतनी करूंगा कि नेम यहाँ पे होगा, एज यहाँ पे होगी और जितनी भी चीजें यहाँ पे होगी उसका वैल्यू यहाँ पे होगा। समझ आ रही बात? तो थोड़ी टेबल हमारी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, चलें जी आते हैं। TR TH लगा दिया और हमारे पास फॉर्म के अंदर कितनी फील्ड्स हैं? एक नाम है, एक कोर्स है, एक हाँ सही है। तो नेम लगा दिया और नेम के बाद यहाँ पे TD लगा दिया दोबारा। और अभी के लिए डेटा नहीं आई तो रैंडम डेटा लगा लेते हैं। कोई रैंडम डेटा मैंने कहा नेम है ABC, ठीक है, और इसी TR को मैंने कॉपी कर दिया और 4 बार पेस्ट कर दिया, क्योंकि 4 बंदे हैं, 4 चीज़ें सॉरी। ठीक है, और दूसरी चीज़ है कोर्स। कोर्स भी हमारा कुछ भी हो सकता है, XYZ। ठीक है, और एज के बाद एड्रेस। एज को मैं 00 लगा लेता हूँ, ठीक है, और एड्रेस भी हम यहाँ पे लगा लेते हैं ABC। तो डिज़ाइन बन चुकी है टेबल की। पहले इसको व्यू करेंगे, देखते हैं कि ये कैसी नज़र आ रही है। फिर हम क्या करेंगे कि जैसे ही मैं फॉर्म सबमिट करूँ मैं डायरेक्ट कहाँ आ जाऊँ? व्यू के ऊपर। फिर डेटा को थ्रो करेंगे। डेटा थ्रो करने से पहले हम चेक कर लेते हैं कि कनेक्टिविटी सही हो रही है नहीं हो रही। तो कनेक्टिविटी के लिए हमें चेक करने के लिए पहला काम होता है क्या बनाना? क्लियर है? तो चलो जी राउट बना लो। किस फाइल में राउट बनता है? web.php। चलें जी अब राउट बना लेते हैं। ठीक है, अब राउट बनाने का सिंपल तरीका आपको क्या करना है, यहाँ पे आके आप राउट लिखेंगे, सिंगल कोटेशंस सॉरी डबल कोट अपना डबल कोलन्स। ठीक है, अब नॉर्मल जो राउट बनता है ना वो ऐसे बनता है। पहले भी मैंने जो आपको तरीका समझाया था कि इसी को कॉपी पेस्ट करो राउट बन जाएगा, पर इससे भी आसान तरीका है। क्या तरीका है? व्यू लिखेंगे, इसको सिर्फ 2 चीजें देनी है, एक URI कॉमा दूसरा व्यू का नाम। ठीक है, तो हमारी व्यू का नाम है व्यू स्टूडेंट। ठीक है, और URI का नाम हम क्या रखना चाहते हैं? EST ऑलरेडी बना हुआ है सेम नाम से दूसरा राउट VST। चलो VST लगा लेते हैं। चले जी VST लगा दिया तो आपका राउट बन गया। तो आप इतने ही लाइंस लिखो राउट बनाने के लिए या एक लाइन लिखो राउट बनाने के लिए, मर्जी आपकी है। क्लियर है? तो ये भी तरीका आपको पता होना चाहिए राउट बनाने का। सेव किया, आते हैं इसको एक बार देख लेते हैं। सही है, देखेंगे कैसे। अब मैंने अच्छा कंट्रोलर सर्वर ही ऑन नहीं किया, सर्वर ऑन कर लो पहले तो। ठीक है, सर्वर ऑन हो चुका है हमारा। ठीक है, अब लिंक नहीं किया, लिंक करने से पहले हम क्या कर लेते हैं, ऊपर आ गए, यहाँ पे स्लैश लगाया, क्या राउट बनाया था? VST। तो VST लगा दिया। कैसी नजर आ रही है टेबल? सही है, ठीक है, गुजारा हो जाएगा। चलें जी, तो अब ये करना है कि मैं जैसे ही फॉर्म सबमिट करूं, ठीक है, अब जैसे एक दोबारा ट्राई करते हैं। यहाँ पे आके देखो सजेशन हमारे क्लास की पर्सनैलिटी आ रही है, एक नई पर्सनैलिटी ऐड कर लेते हैं। ठीक है, मोहम्मद उमर। ठीक है, HDSC
और 22 यहाँ पे आके मैंने लगा दिया, इसको हैदराबाद भेज देते हैं। रजिस्टर, जैसे मैंने रजिस्टर किया तो आपको नजर आ रहा होगा कि डेटा आ रही है, पर मुझे ये करना है, अभी थोड़ी चेंजिंग करनी है कि जैसे ही मैं इस फॉर्म के ऊपर क्लिक करूं, सबमिट करूं, तो ये डायरेक्ट व्यू पे आए। तो कैसे भेजेंगे, कैसे भेजेंगे, नोट करो बेटा। चलो कंट्रोलर के अंदर, चलो कंट्रोलर के अंदर। अब आपने क्या किया है कंट्रोलर के अंदर, देखो आपने कहा है कि भाई जैसे ही आपके पास डेटा है तो रिटर्न क्या कर दो, डेटा रिटर्न कर दो। अब मैं कहूंगा कि भाई डेटा रिटर्न नहीं करनी, आपने रीडायरेक्ट करना है। क्या करना है, रीडायरेक्ट। इसके लिए कोई शॉर्ट फॉर्म है, जैसे कंट्रोल बनाने की कोई शॉर्ट फॉर्म? क्या कह रहे हैं, कंट्रोल बनाने की शॉर्ट फॉर्म जैसे आपने दिखाई है राउट की, इसकी नहीं, इसकी यही इस तरीके से ही लगाना पड़ेगा। चलें जी, रीडायरेक्ट के अंदर मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ कि हमें क्या लगाना है। तो यहाँ पे आपको URI बतानी है कि किस पे जाना है, VST पे जाना है। बस इतना करना था कि पहले वो डेटा दिखा रहा था, अब वो डेटा नहीं दिखाएगा, वो जैसे ही कंट्रोलर पे आएगा मेथड को पता है कि भाई उसको कहाँ भेजना है, नेम वगैरह पे। तो अभी नहीं चाहिए, अभी डेटा नहीं थ्रो कर रहे, ठीक है, अभी सिर्फ अभी दिखाया मैं प्रिंटी हमें करा, अब वो नहीं दिखाएगा। उस तरह से अभी दिखाया आपने टेबल। अब आप जैसे ही सबमिट करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ, सबमिट करेंगे, ठीक है, अल्लाह करे कोई एरर नहीं आए। अगर सबमिट करेंगे तो डायरेक्ट व्यू पे चला जाएगा। यहाँ पे आते हैं, एक और बंदे का नाम ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे आके मैंने लगा दिया जीशान, ठीक है, और कराची, शिकागो, कश्मीर। क्या हुआ, तो आप जैसे ही सबमिट किया आपने, तो यहाँ पे ये डायरेक्ट व्यू पे आ गया, डायरेक्ट व्यू पे आ गया। डेटा आपको नहीं दिखाया नहीं ना, हमने हटा दिया ना, हमने वो रुकेश वाला वेरिएबल रिटर्न से हटा दिया। अब हमें डेटा थ्रो करनी है बेटा, सीधे समझ आ रही है, लिंकिंग समझ आ रही है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमारा व्यू बन गया, हमने व्यू का राउट बना लिया। अब हमें इसके साथ साथ क्या सेंड करनी है, डेटा सेंड करनी है। तो डेटा कैसे सेंड करेंगे, ध्यान दो, चलें जी, आसान है वो भी। डेटा किस वेरिएबल में आ रही है, डेटा हमारी आ रही है इसके अंदर, रुकेश के वेरिएबल के अंदर REQ, ठीक है। तो आपको यहाँ पे करना है, एक देनी है कॉमा, ठीक है, कि भाई आप जा रहे हो रिडायरेक्ट होके किसी व्यू के ऊपर, एक एरे ले जाओ। क्या ले जाओ, एरे। तो आपको पता है एरे किस ब्रैकेट में बनती है, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। यहाँ पे आके अब एरे का नाम रखेंगे, बताओ क्या डेटा होगा, की क्या होगी एरे की। मैंने यहाँ पे आके लगा दिया, नाम रखो EMP, आपकी मर्जी है, नाम आप कोई भी दे सकते हो। एसोसिएट एरे अगर आपने PHP के अंदर पढ़ी है तो ऐसे ही बनाते हैं। आपने की बताया, की के बाद आपको वैल्यू बताना है कि कौन सा वैल्यू लेके जाएगी। तो यहाँ पे आके मैंने बता दिया, रुकेश का वैल्यू लेके जाएगी। तो विद द हेल्प ऑफ दिस लाइन आपने क्या किया कि जैसे ही फॉर्म सबमिट होगा व्यू पे जाएगा, व्यू के साथ साथ एरे भी जाएगी, ठीक है। अब इस एरे को हैंडल करना है, कैसे हैंडल करेंगे, चलो जी, व्यू के ऊपर एरे का नाम क्या है, EMP। तो यहाँ पे मैं सिर्फ अभी के लिए सिर्फ नेम रख रहा हूँ, अगर नेम आ गया तो बाकी की चीजें भी। तो मैंने कहा ABC नहीं लिखा आना चाहिए, अभी ABC की जगह मैं जो फॉर्म के अंदर नाम लिखूंगा, और वो जो फॉर्म के अंदर नाम आएगा वो किस वेरिएबल में आ रहा है, EMP। उसके अंदर आपने फॉर्म के अंदर नाम के वेरिएबल को नाम क्या दिया था, नाम के एरे के नेम एट्रीब्यूट क्या दिया था, इनपुट को ABC नहीं, नेम दिया था, फुल नेम, इसके एट्रीब्यूट, ठीक है, फुल नेम कॉपी किया और यहाँ पे आके मैंने पेस्ट कर दिया कि EMP के अंदर जो फुल नेम आ रहा है वो मुझे यहाँ पे आके क्या करके दो, रन करके दो, ठीक है। बस इतनी सी कहानी थी। चलें जी, ट्राई करते हैं इसको। बैक किया, रिफ्रेश किया, अब किसी का नाम लगा के चेक करते हैं। तो आखिरी बंदा बच गया, अनस, ठीक है। तो अनस का नाम लगा लेते हैं, ठीक है, अनस मलिक साहब, ओके। तो साहब भी लगा लेते हैं। और भी कुछ चाहिए, चलें जी, यहाँ पे आया, और पंजाब, ठीक है, मलक साहब है तो पंजाब के ही होंगे। चलें जी, रजिस्टर, ठीक है। जैसे ही आपने रजिस्टर के बटन के ऊपर क्लिक किया, लोडिंग ज्यादा हो रही है, इसका मतलब है एरर आने वाला है। तो चलो एरर देखते हैं और एरर को हैंडल करते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से तो अभी के लिए चीजें परफेक्ट है। नहीं, ये कह रहा है जो आपने ये वाला वैल्यू सेंड किया है, ये वैल्यू
मेरे पास स्क्रीन नहीं आ रही, रुक गई पास। सबके पास रुक गई? नहीं, मेरे पास रुक गई। वहाँ पे ध्यान दे दो आप अभी के लिए, ठीक है अरे ये आ रहा है जी। ये तो बिल्कुल गई, मेरे पास भी गई। स्क्रीन रिकॉर्ड स्क्रीन गई नहीं आपके हाथ से? आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। ये गई ना, इंटरनेट गया ना। अच्छा नेट चला गया। अच्छा आप वहाँ चले जाओ बराबर, अभी कोई मसला नहीं मेरा है। तो इंटरनेट गया। अच्छा बेटा यहाँ पे ध्यान दो, आप चेक करो कि एरर जो हमने एरे भेजी है उसमें अंदर एरर आ रहा है। मतलब हम जब रीडायरेक्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ रीडायरेक्ट, तो रीडायरेक्ट से हम फॉर्म से व्यू पे तो जा रहे हैं, ध्यान दो, फॉर्म से व्यू पे तो जा रहे हैं पर डेटा नहीं जा रही। ये मसला दिखाना था आपको। बैक किया, रिफ्रेश किया, तो बेटा सिर्फ रीडायरेक्शन करने के लिए, एक व्यू से दूसरे व्यू पे जाने के लिए आप फंक्शन लगाते हैं किस चीज का? रीडायरेक्ट का। पर अगर उसके साथ साथ डेटा भी भेजनी है तो आप लगाते हैं दो फंक्शंस। डेटा साथ भेजनी है तो रिटर्न व्यू होगा, और अगर सिर्फ लिंक करवाना है कि भाई यहाँ पे क्लिक करें यहाँ पे चले जाओ, तो उसके लिए रीडायरेक्ट। ठीक है, आपने क्या लगाया? अभी मैंने व्यू लगा दिया। ठीक है, ये क्या आ रहा है? तो सर हमें तो पहले डेटा वहाँ भेजनी थी। ठीक है जी, पहले भी मैं अभी पहले भी डेटा भेजनी थी, हमने रिडायरेक्ट कर दिया। नहीं पहले हमने सिर्फ रीडायरेक्ट करना था तो हमने रीडायरेक्ट किया। देखो मैं अभी तो आपको दो से फंक्शन का मतलब समझा रहा हूँ। पहले हमने क्या किया कि भाई जैसे हम फॉर्म सबमिट करें तो व्यू दिखना चाहिए, आ गया ना। अब हमने जब डेटा सेंड की तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि वो नहीं ले जा सकता। अब व्यू लेके जाने के लिए क्या लगाना पड़ता है? व्यू। अब व्यू एक और वार्निंग दे रहा है। अब रीडायरेक्ट को हमने बताया था यूआरएल, व्यू को बताना पड़ेगा व्यू का नाम क्या है। तो हमारे व्यू का नाम क्या है जिसमें डेटा भेजनी है? व्यू स्टूडेंट। तो मैंने यहाँ पे आके व्यू स्टूडेंट लगा दिया। इन दो चीजों के ऊपर फोकस करना है। रीडायरेक्ट होना है तो राउट बताना है, और अगर डेटा भेजनी है तो व्यू का नाम और डेटा शेयर कर देनी है। सेव कर दिया, आते हैं फाइनल चेकिंग। यहाँ पे आया मोहम्मद उस्मान, कोड सिलेक्ट किया, कोई ना कोई एज सिलेक्ट की, और यहाँ पे आके हमने कराची लगा दिया रजिस्टर। क्या हुआ? कह रहा है फुल नेम को नहीं जानता मैं। चेक करो क्या कह रहा है। देखो रिडायरेक्ट हो गया, मसले आ रहे हैं, हम सोल्व करते जा रहे हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि मैं फुल नेम को नहीं जानता, मुझे नहीं मिल रहा कि ये आपने जो फुल नेम मुझे बताया है ये मैं कहाँ से निकालूं। ठीक है, तो बेसिकली आपने जो डायरेक्ट रुकेश का वेरिएबल भेजा है जिसमें सारा डेटा आ रहा है, ये नहीं जा सकता। एट अ टाइम एक डेटा जाएगा। तो मैंने यहाँ पे कहा रुकेश के अंदर फुल नेम पड़ा हुआ है, ठीक है, मुझे वो दे दो। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैंने इसको सेव कर दिया, और सेव करने के बाद एक बार फिर से हम यहाँ पे नेम हटा देते हैं और सिर्फ ईएमपी को प्रिंट करते हैं। सेव किया, आते हैं यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया, कंटिन्यू। अब क्या हुआ? ये तो मसला ही दे रहा है। अब कह रहा है कंट्रोलर के अंदर मैं इसको नहीं जानता। क्या प्रॉब्लम है? लगता है मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। एक सेकंड वेरीफाई कर लेते हैं जल्दी से। रिटर्न व्यू करने से पहले हम इको करवा लेते हैं, इसको रिटर्न को यहाँ पे बंद कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे @REQ लगा दिया। देखते हैं डेटा किस फॉर्म में आ रही है, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई ना कोई गलती कर रहा हूँ। सेव किया, रिफ्रेश किया, डेटा चेक कर लेते हैं। डेटा नहीं आ रही। दोबारा अगेन ट्राई। मोहम्मद उस्मान, HDSC कराची। लगता है एरर दिखाने में जो है ना मेरा ही कुछ जो है ना गलत हो गया, कुछ कोड। अच्छा, डेटा हमारी यहाँ पे नीचे आ रही है। ओके 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 ओके, रिटर्न कर लो बेटा, रिटर्न कर लो। बहुत चीज़ें आ रही हैं, कंफ्यूज ना करें हमें। चलो जी, डेटा चेक कर लो, आ रही है? सही है, डेटा आ रही है सही से। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है? फुल नेम निकालना है। और ये एक ऑब्जेक्ट है, तो मैंने यहाँ पे आके कहा कि रुकेश के अंदर जो फुल नेम आ रहा है, स्पेलिंग चेक करो, सही है, पर यहाँ पे आके मुझे लगाना पड़ेगा डॉट नहीं एरो साइन। ठीक है, सेव किया, रिफ्रेश किया, एंटर किया, आ रहा है फुल नेम, नाम मिल रहा है मुझे, सही है। ठीक है, तो ये गलती कर रहा था मैं। बैक किया, रिफ्रेश किया, किसी और का नाम लगा के देखते हैं। हमाद बैक लगाया, सबमिट किया, नाम मिल रहा है सिर्फ, परफेक्ट है। अब इसी नाम को भेजते हैं।
सॉरी मैं गलती कर रहा था एक छोटी सी, दोबारा अगेन मैंने कहा कि रुकेश के अंदर एक्चुअली मैं डॉट लगा रहा था, डॉट नहीं लगानी थी, मुझे लगाना था एरो, मैं भूल गया, अभी थोड़ी देर पहले सी शार्प पढ़ा के आया हूं ना, वहां पे डॉट लगाते हैं, सेव किया सी शार्प। चले जी दोबारा टेक 2 अगेन ट्राई, कराची क्लिक। तो बेसिकली हम फंस रहे थे एक जगह पे और वो जगह थी ये। चले जी नेक्स्ट, मैंने कहा कि भाई एक नहीं सारा काम, क्योंकि अभी एक जा रहा है तो सारा भी जाना चाहिए, तो दोबारा मैंने रुकेश कर दिया और इसके अंदर कहा, यहाँ पे मैं डॉट लगा रहा था, ये गलती थी, तो मैंने यहाँ पे आके फुल नेम बता दिया। फुल नेम देख तो देखो आ रहा है, काम हो गया हमारा, ठीक है। इसको रिकेप करेंगे, सबकी डेटा लगा लेते हैं एक बार। तो मैंने कहा नाम आ रहा है, तो नाम के साथ साथ जाहिर सी बात है कोर्स भी आ रहा होगा। कोर्स की स्पेलिंग का थी, सी कैपिटल था नहीं था, मैं आपको यकीन ही नहीं करूंगा, एक एरर आ चुका है, सी स्मॉल है। एज का भी ए स्मॉल है, एड्रेस का भी ए स्मॉल है, चलो जी लगा दो। तो मैंने यहाँ पे आके कहा कि भाई कोर्स भी दे दो, एज 00 नहीं चाहिए, एज भी वही चाहिए जो फॉर्म से आएगी, एज लगा दो, और उसके साथ साथ एड्रेस भी वही चाहिए जो वहां से आ रहा है। इतना काम था, ठीक है। एक बार इसको चेक करेंगे और देखेंगे कि भाई कोड हमने क्या क्या किया, क्योंकि बीच में एक एरर आ गया तो एरर से कंफ्यूजन हो चुकी है। नाम शऊर HDSC 29 सॉरी, और इसको भेज देते हैं सवात या गिलगिल भेज देते हैं, चलो ये करा रजिस्टर आ गया डेटा। तो आज का जो प्लान था वो सारा हो गया, फॉर्म सबमिट करेंगे, डेटा कंट्रोलर के पास आएगी, कंट्रोलर किससे थ्रो करेगा, व्यू के ऊपर। तो बेटा कोड चेक कर लो, क्या किया हमने, हमारे पास जैसे ही कंट्रोलर में डेटा आया, आपको पता है कि डेटा किस वेरिएबल के अंदर आ रहा है, रुकेश के वेरिएबल के अंदर, आपने क्या कर दिया, बता दिया कि भाई व्यू रिटर्न कर दो, व्यू के ऊपर भेज दो, और व्यू के साथ साथ क्या भेज दो, जितना REQ के वेरिएबल में डेटा आ रहा है थ्रो करो वहां पे। और जब वो डेटा आपके उस व्यू के ऊपर आया, जिस व्यू को आपने शेयर किया है, आपने कहा कि EMP के अंदर जो फुल नेम आ रहा है मुझे यहाँ चाहिए, EMP के अंदर जो कोर्स आ रहा है मुझे यहाँ पे चाहिए, और सेम तरीके से एज यहाँ और एड्रेस यहाँ। इतना सा काम था। इज इट क्लियर? कोई सवाल नहीं है? चलें जी, तो अभी आपकी बारी, ठीक है, यही काम आपने करना है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद कर लेता हूं मैं जल्दी से, और शुरू हो जाइए।